है कि 45 साल की उम्र के बाद भी आप सोशल मीडिया पर आने का ख्याल कैसे आया? वही अयोध्याचार्य महाराज का कथा सुन रहे थे। ऐसे तो फेसबुक पर नॉर्मल हम डालते थे पहले से, कहीं गए तो डाल दिए, चाहे मंदिर में पूजा करते थे तो डाल देते थे। लेकिन 2025 में मई महीना में अयोध्याचार्य महाराज का कथा हम सुन रहे थे अपने मोबाइल के माध्यम से, तो बोले कि हर परिवार को 10 रुपये रोज़ रखना चाहिए। लेकिन सर हमारे हिसाब से चाहिए कि हर इंसान को पर 100 रुपये वो कमा रहा है तो उसमें से 10 रुपये कहीं ना कहीं डोनेट जरूर करें। वही बात है, वही बात कह रहे हैं कि जैसे सीखे उनसे। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो घर वाले और समाज वाले अगल बगल के लोग आपके साथ कैसा फीडबैक दे रहे थे? वीडियो बनाना शुरू किए तो सब लोग कहता है, गाँव से जितना जगह हम गए सब लोग कहता है कि गाँव में विरोध करता है। हमारा तो गाँव विरोध नहीं किया, लेकिन हमारा घर से ही विरोध शुरू हुआ। आपके ससुराल वाला का फीडबैक कैसा था? सब लोग नाराज था, कहे ना कि संबंधी और घर का सब लोग नाराजगी था कि मैं नहीं कहा ये काम कर रहे हैं, बर्बाद करें। आज भी लोग नाराज है, ऐसा बात नहीं है कि आज भी नाराज है। ठीक है, टाइम देते हैं। आप स्टूडेंट लोग को और ज़रूरतमंदों लोगों को इतना मदद क्यों करते हैं? आखिर मकसद क्या है आपका? मकसद है मेरा नाम, लेकिन कहीं जाते हैं निकलते हैं गाँव से अलग, गाँव में तो लोग गाँव में रोज देखिए रहे कि मनोज रही है, गाँव से जब बाहर जाते हैं तो जो मान सम्मान मिलता है ना, बड़ी खुशी होता है कि चलिए भाई इतना किया है तब इतना मिल रहा है कि जहाँ जाते हैं सब लोग पहचान रहे हैं। लग रहा है कि हाँ अपने लाइफ में आप कुछ किए हैं। कुछ किए, कहीं भी जाते होंगे तो कोई सेल्फी निकाल के फोटो लेना होगा। इसी के लिए हम करबे किए हैं कि कम से कम मेरा धन संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है। अभी देखे तो आप एक कोचिंग संस्था में जाकर आपने बच्चे से को मेडल कब से सम्मानित किए हुए हैं? किए तो बहुत, कलम पेंसिल कापी। लेकिन सर आपके नज़र में एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि अगर किराना दुकान आज चलाते तो बस आपके गांव के ही लोग जानते। बात सही है। आप सोशल मीडिया पर पूरे गांव के लोग, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है आपको। ऐसे कहीं भी जाते होंगे तो कोई भी काम बहुत जल्दी भी हो जाता था और मान सम्मान दोनों भी मिलता है। बहुत खुशी मिलता है इसलिए हम तो यही कहेंगे जितने लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ हमने देखा देखी, आप लोग कुछ सीखिए और कुछ करिए। अच्छा काम है, अच्छा काम है। जब आप इतने उम्र में कर सकते हैं तो नहीं जो 18 साल 19 साल के बच्चे वो काहे नहीं कर सकता है? कर ही सकता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऑडियंस जानना चाहती है कि आप इतने स्टूडेंट को, ज़रूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से आपके पास? इससे पहले से मेरा खेती गृहस्थी किसान है, पिताजी खेती करते थे, उसी से होता था। उसके बाद इधर किराना दुकान कर दिए हैं, तो किराना दुकान कर दिए तो उससे जो बचत होता है उसी में से 200 रुपये रोज रखते हैं, जिससे कि सेवा लोग करते हैं। मिशन पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के ज़माने में जहां लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर्स और पैसा कमाने के लिए आते हैं, वहीं पर आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने 45 साल से भी उम्र ज़्यादा और सोशल मीडिया पर कदम रख रहे हैं। इन्होंने नहीं फेम के लिए और नहीं पैसे के लिए, बल्कि हर स्टूडेंट, हर उस शख्स ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करते हैं। आज इन्हीं के बारे में समझेंगे कि इनकी सोच इतनी अलग कैसे बनी। तो सर आपको मेरे मिशन पॉडकास्ट चैनल में, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम है। बोलिए। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में कुछ परिचय दे दीजिए मेरे। सबसे बारे में परिचय दे रहे हैं कि जैसे कि अयोध्याचार्य महाराज का हम कथा सुन रहे थे, समझे? वही कथा जो बता रहे थे कि हर आदमी को कम से कम 10 रुपये रोज़ रखना चाहिए गरीब की सहायता के लिए, तो वही सुनकर हम शुरू कर दिए। आप अपना बारे में बताइए। तो पहले से अपना खेती गृहस्थी अपना थे, किसान थे, पिताजी भी किसानी थे, मैट्रिक तक पढ़े हम। उसके बाद कहीं कोई जब लगा नहीं, उसके बाद खेती ही करते थे, और उसके बाद खेती करने के बाद पैक्स में जीते। उसके बाद चुनाव छोड़ दिए, जीता हुआ सीट हम पैक्स का चुनाव छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि काम तो बहुत अच्छा किए हम पैक्स में जीते हुए। काम करने के बाद हम मुखिया का चुनाव लड़े। हम मुखिया का चुनाव लड़े तो देखे कि उसमें हम हार गए। तो हम सोचे कि जीता हुआ सीटें छोड़ देना बेकार है, कि हमारे लायक ये सब काम नहीं है। काम कितना हो बढ़िया अच्छा कीजिएगा, जनता जो चाहेगा वही करेगा। इसलिए हम जीता हुआ सीट छोड़ दिए। जब मेरा चुनाव आया 14 में जीते थे पैक्स हम, जब चुनाव आया 19 में तो हम चुनाव नहीं लड़े। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 45 साल की उम्र के बाद भी आप सोशल मीडिया पर आने का ख्याल कैसे है? वही अयोध्याचार्य महाराज का कथा सुन रहे थे। ऐसे तो फेसबुक पर नॉर्मल हम डालते थे पहले से, कहीं गए तो डाल दिए, चाहे मंदिर में पूजा करते थे तो डाल देते थे। लेकिन 2025 में मई महीना में अयोध्याचार्य महाराज का कथा हम सुन रहे थे अपने मोबाइल के माध्यम से, तो बोले कि हर परिवार को 10 रुपये रोज़ रखना चाहिए गरीब की सहायता के लिए। तब 10 रुपया रखना शुरू कर दिए, और उसके बाद हम 500 रुपया
लोग वो ज़रूरतमंद को बुलाते थे घर पे और 500 रुपये दे देते थे। तब हम देखें कि ज़रूरतमंद को तो मान लें कि 500 रुपये दे रहे हैं। बहुत लोग माना किया कि नहीं पैसा मत दीजिए, पैसा देना खराब काम। ज़रूरतमंद को ज़रूरत के हिसाब से सामान दीजिए जी। तो फिर उसको हम बदलाव कर दिए, तब सामान देने लगे। फिर सोचे कि मान लें कि ज़रूरतमंद के को मैंने पैसा रख रहा है रोज़ 100 रुपया, किराना दुकान है हमारा, किराना दुकान है घर में, उसी से पैसा रखते हैं 100 रुपया। तो हम सोचे कि अगर क्षेत्र में बढ़िया काम लोग जो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, चाहे कहीं पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग का लोग अच्छा काम कर रहा है, प्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, तो उनको अगर सम्मानित हमको करना होगा तो इस पैसा से तो हम कर नहीं सकते हैं। इस तो पैसा हम ज़रूरतमंद के लिए रख रहे हैं 100 रुपये रोज़, तो फिर 100 रुपये रोज़ अलग हम रखने लगे वैसे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए। और उसी पैसा में से जैसे कहीं गए तो बच्चे सबको कलम पेंसिल, ज़रूरतमंद को ठंडा के दिन में कंबल चिड़ा मीठा ये सब देखे होंगे, ये सब देते हैं। जो पैसा देते तो कभी कभी अभी भी पैसा कुछ लोग का दे देते हैं, वैसे लगता है कि नहीं देना जरूरी है तो दे देते हैं। लेकिन सर हमारे हिसाब से चाहिए कि हर इंसान को और 100 रुपये वो कमा रहा है तो उसमें से 10 रुपये कहीं ना कहीं डोनेट जरूर करें। वही बात कह रहे हैं कि जैसे सीखे उनसे 10 रुपये रोज़ रखना चाहिए कि उस हिसाब से अपना कहीं भी समाज में काम कीजिए क्या काम करें। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो घर वाले और समाज वाले अगल बगल के लोग आपके साथ कैसा फीडबैक दे रहे थे? वीडियो बनाना शुरू किए तो सब लोग का तो गाँव से जितना जगह हम गए सब लोग कहता है कि गाँव में विरोध करता है। हमारा तो गाँव विरोध नहीं किया, लेकिन हमारा घर से ही विरोध शुरू हुआ, इसलिए कि लोग कहने लगे मेरे घर का जितने फैमिली हैं या संबंधी हैं कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो हम कहें कि बर्बाद कर रहे हैं, अगर आज से नशा करना अगर शुरू कर दे तो जो खर्च कर रहे हैं 200 रुपये रोज ना, उससे ज़्यादा खर्च होगा। तो हमको समझे कि हम नशा कर रहे हैं, एक नशा काम है, तो नशा का काम है तो इसमें नशा में मैंने कहीं भी बुराई होगा। आप गलत नशा कर दे तो शिकायतें होगा, घर का भी शिकायत होगा, मेरा भी शिकायत, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है कहीं, इसलिए हम ये काम करते हैं। आपके ससुराल वाला का फीडबैक कैसा? सब लोग नाराज था, कहे नहीं कि संबंधी और घर का सब लोग नाराजगी था कि मैं नहीं कहा ये काम कर रहे हैं बर्बाद करें। आज भी लोग नाराज हैं, ऐसा बात नहीं है कि आज भी नाराज है। किराना दुकान है घर में, तब समझ सकते हैं कि देहात का है किराना दुकान, सुबह 5 बजे खोलते हैं, 9 बजे रात को बंद करते हैं, 10 बजे रात को सोते हैं, 3 बजे सुबह जगते हैं। अब उसमें कहीं जाना होता है, यहाँ भी आए हैं तो दुकान बंद करके फेसबुक पर डाल के आए हैं कि देखिए दुकान बंद करके हम जा रहे हैं परसोना। तो ये समस्या है, बहुत लोग समस्या नहीं समझ पाता है। लोग बहुत लोग फ़ोन करेगा आज तो कहेंगे आज ही आइए, तो आज ही आए तो मान लें कि हमको टाइम मिलेगा तब ना है। जैसे आप लोग भी फ़ोन किए तो हम कहे कि नहीं उधर आएंगे तो हम आएँगे, कहे कि नहीं वैसा काम नहीं दूसरा काम है, तब फिर कहे कि ठीक है टाइम लेके आएँगे। चलिए सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट लोग को और ज़रूरतमंदों लोगों को इतना मदद क्यों करते हैं? आखिर मकसद क्या है आपका? मकसद है मेरा नाम करना। किसी के पास न 1 सेकंड का समय है, न किसी के पास 1 रुपया अधिक है, किसी को अधिक नहीं है, लेकिन हमको नाम करना है। तो काम कीजिएगा तब ना नाम होगा। घर से तो मान लें कि सुनिए रहे बात, रोज झगड़ा हो ही रहा है, लेकिन कहीं जाते हैं निकलते हैं गांव से अलग, गांव में तो लोग गांव में रोज देखिए रहा है कि मनोज रही हैं, गांव से जब बाहर जाते हैं तो जो मान सम्मान मिलता है ना, बड़ी खुशी होता है कि चलिए भाई इतना किया है तब ना इतना मिल रहा है कि जहाँ जाते हैं सब लोग पहचान रहे हैं, तो काम के हिसाब से मेरा मान सम्मान दे रहा है। ये काम अगर नहीं करते तो कोई मान सम्मान देता लग रहा है कि हाँ अपने लाइफ में आप कुछ किए हुए हैं, कुछ किए। कहीं भी जाते होंगे तो कोई सेल्फी निकाल के फोटो ले रहा होगा। हम करबे किए हैं कि कम से कम मेरा धन संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है जी। धन संपत्ति तो इतना है कि हमको वजन लोग कर देगा, एक आदमी के पास इतना पैसा है कि हमको वजन कर देगा रुपया से जी। लेकिन भगवान जी इसके पास मन है, उनके पास धन नहीं दिए हैं और धन वाले को मन नहीं दिए हैं। हम सोचे कि चलिए हम करते हैं तो हो सकता है कुछ दिखा दे कि कुछ और लोग करें, कहीं कहीं कोई कर देता है, कहीं किसी का वीडियो बनाए जो ज़रूरतमंद है तो कोई देखता है तो कोई मदद कर देता है तो उसको मिल जाता है। हम भी देखे थे आप एक कोचिंग संस्था में जाकर आपने बच्चे सबको मेडल कप से सम्मानित किए हुए थे। कलम पेंसिल कापी मेडल बहुत कुछ। लेकिन सर आपके नज़र में एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि अगर किराना दुकान आज चलाते तो बस आपके गाँव के ही लोग जानते,
बात सही है। आप सोशल मीडिया पर पूरे गांव के लोग, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है आपको। ऐसे कहीं भी जाते होंगे तो कोई भी काम बहुत जल्दी भी हो जाता था, मान सम्मान दोनों भी मिलता दोनों होगा। मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। हम तो यही कहेंगे जितने लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ हमने देखा देखी, आप लोग कुछ सीखिए और कुछ करिए। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम है। जब आप इतने उम्र में कर सकते हैं तो नहीं जो 18 साल 19 साल के बच्चे वो काहे नहीं कर सकते कर ही सकता है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऑडियंस जानना चाहती है कि आप इतने स्टूडेंट को, ज़रूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से आपके इससे पास? पहले से मेरा खेती गृहस्थी किसान है, पिताजी खेती करते थे, उसी से होता था। उसके बाद इधर किराना दुकान कर दिए हैं, तो किराना दुकान कर दिए तो उससे जो बचत होता है उसी में से 200 रुपये रोज रखते हैं, जिससे कि सेवा लोग करते हैं। हम समझते हैं कि नशा है, नशा के हिसाब से करते हैं। मैंने आप सोचते हैं कि नाश्ता ना करके हम वही 200 पैसा ज़रूरतमंद लोगों में हम दे दें ताकि उसका भला हो। मतलब इससे कीजिएगा तब नाम होगा कि नहीं, नशा करने से तो नाम होगा नहीं, इससे बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगा। कभी ऐसा लगा होगा कि घर वाले, समाज वाले, रिलेशन वाले, ससुराल वाले ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब एक काम करते हैं सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ है? लगा कि छोड़ दें, और छोड़ेंगे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। देखे होंगे वीडियो एक डाले थे कि हाँ 5 लाख पहले से कर्ज है, 2.5 लाख रुपये और कर्ज हो गया, कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन देख रहे होंगे पहले से कम घूमते हैं लेकिन घूमते जरूर हैं। बहुत लोग तो हमको अभी तक 15,000 रुपया लोग जैसे मदद कर दिया। किसी को लगा कितने अच्छा काम करते हैं तो 500, 1,000, 5,000 ऐसे लोग भेज देता है, मांग लेता है कि पे फ़ोन नंबर दीजिए, देते हैं तो लोग देता है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, वो 15,000 रुपया तक मिल गया। फेसबुक से तब 3200 रुपये मिला है, और फिर 2500 मिलने वाला है अगले महीने। मैंने सोशल मीडिया पर काम करे तो उससे फाइनेंशियल आपका पैसा भी निकल रहा कुछ है। निकल रहा है, लेकिन जो निकल रहा है तो एक दिन में खर्च हो जाएगा, एक दिन में खर्च हो लेकिन जाएगा। हो सकता है तो इससे ज़्यादा होगा, तो हम सोचे कि शादी विवाह में वैसे जरूरतमंद लोगों को पैसा से भी मदद करेंगे, अच्छा पैसा देंगे तो होगा तब न देंगे कि नहीं। अंदर जथा शक्ति है उतना भक्ति जैसा है उतना अपना कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है कि कभी आपको ऐसा लगा है, अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट का आपके अंदर में कहानी बताइए जिसको आप मदद किए हों और आपके आँख से आंसू निकल आए और दिल पूरी तरीके से भर आया? इससे तो बहुत लोग किए, जैसे कि हमको आँख से आंसू भर गया देखते हैं तो। जैसे कहानी एगो बताइए। जैसे कि रंजीत राम जी का स्वास्थ्य खराब था, सुतिहार मठिया दरियापुर ब्लॉक में पड़ता है, तो वहाँ पे गए थे तो उनका तबीयत खराब, एक्सपायर भी कर गया। उनको हम तो सेव लेके दिए, एक आदमी को साथ ले गए तो 500 रुपया दिया। बड़ा हमको अफसोस हुआ कि भाई पैसा रहता तो इनको मदद करते। एक आदमी को और लेके गए थे तो 500 रुपया दिया। एक आदमी और हमारे गांव का वीडियो देखे तो 500 दिए, तो उतना उस लोग को मदद मिला। एगो और एगो महतो जी हैं खिड़कियाँ के जितवारपुर के, उनको जाके मिठाई लेके गए थे। मैं इससे ज़्यादा हमको सकान नहीं है, तबीयत स्वास्थ्य पति पत्नी दोनों में खराब रहता है, उनको कहीं से मदद नहीं मिला। टिंकू महतो नाम था, लेकिन अब तो अफसोस होता है कि भाई ऐसा रहता तो हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते, लेकिन उतना तो है नहीं, जो है उसी में पहुंचते हैं, सुनते हैं। तो लेकिन अभी अपना भी बिजनेस देखना है, यहाँ दुकान बंद करके जाते हैं तो बुझिए कि उसमें भी हर जाना हो ही रहा है। दुकान चालू रहता तो कुछ ना कुछ आता। मान लीजिए दुकान चालू रहेगा तो उससे आप ज़रूरतमंदों लोगों की भी तो हेल्प कर सकते फिर जहाँ जा रहे हैं बंद करके जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तहाँ खर्चे हैं। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन आपको मदद करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भले हमारे घर के संबंधी लोग को लग रहा है खराब है, आज भी लोगों को खराब लगता है नहीं, लेकिन देखता है कि पैसा ये 2500 आ रहा है या 3000 आ रहा है, इससे क्या होगा? वरना इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग समाज में घूमते हैं, कहीं जाते हैं तो जो मान सम्मान मिलता है उससे बड़ी खुशी मिलता है। खुशी क्या है? वही खुशी से वही खुशी है। हम जानते हैं कि वही सबसे बड़ा खुशी है कि मान लें कि हम कहीं गए, मेरा चेहरा देख कर लोग पहचान लें कि फला आदमी है, और वह फला ही काम करते हैं, वो नहीं कि गलत काम करके। कितना लोगों को तो गलत काम करके लोग पहचान रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा काम है कि समाज सेवा करते हुए मैं लोग पहचान रहे हैं। तो आज सर अगला क्वेश्चन है मेरा कि आप इतने एज में भी पूरे लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, आज के युवा को आप क्या मोटिवेट करना चाहिए? युवा को यही कहेंगे कि भाई हमारे देख के सीखिए जी, इतना उम्र में 45 से अधिक उम्र हो गया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए और अच्छा कि ताकि हम सुने,
तो इस इलाका का मान लें कि सूचना आएगा कि नहीं अच्छा काम किया है तो वहाँ हम पहुँचे। सब जगह नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ कमी के कारण, पैसा की कमी है, जाने आने का समय के अभाव, कहीं कहीं पहुँचते हैं वैसा रहता तब ना जहाँ से फ़ोन आता वहाँ पहुँच जाते। तो बाइक पुराना बाइक है उससे जाना है, दुकान बंद करके जाना है, उस हिसाब से मैंने वीडियो भी लोग नहीं देखता है कि नहीं, तो उस हिसाब से तब मान लें कि जहाँ लोग बुलाता वहाँ जाते हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं। लेकिन देरी होने का समय यही हो जाता है, कहीं कहीं पहुँचते हैं कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। शुरुआत में सर ऐसा ही होता है, व्यू कम आता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ससुराल वाले घर वाले ताना मारते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वही लोग ताली बजाते हैं, वही लोग आते सही है, हैं। जो आगे बढ़ जाएगा उसको तो सब कहेगा कि ना जानते थे कि आगे बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत में नहीं करेगा, शुरुआत में वीडियो नहीं। भी देखेगा तो लाइक नहीं करेगा। नहीं करेगा, वही होता है। 70 से 80% होगा जो बाहरी आदमी देख रहा हो। लेकिन हमारा वीडियो देखे होंगे कि मेरे गांव का भी कोई आगे बढ़ता है, जी। अच्छा काम करता है तो उनके यहाँ भी पहुँचते जाके आप हैं, गाँव उनको भी से सम्मानित सम्मानित करते करते हैं, हैं। अपने गांव के आदमी को भी। जी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि और कहीं देखे होंगे कि किसी अपने गांव के गांव वाला को जाके आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, और जगह तो नहीं मिला होगा। लेकिन हमको ही नहीं लगता है कि भाई हमको जब यही काम करना है कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको और हमको बढ़ाना है, तो हम जाएंगे उसके यहाँ सम्मानित करेंगे, कहें तो अब ना और बढ़ेगा, आप लोग देखेगा तो कि नहीं भाई अच्छा काम करें, इसको बढ़ाइए। तो हमको किसी से जलन कोई नहीं है, और ना किसी का हम शिकायत बतियाते हैं। लोग कहता है कि मुद्दा उखाड़िए, 5-10 को फ़ोन आता है मुद्दा उखाड़ने के लिए, और 30-40 को आता है कि जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। लेकिन हम कहते हैं भाई हमको मुद्दा नहीं उखाड़ना है, न किसी का शिकायत करना है, हम जो कर रहे हैं इसी में खुश हैं, इसमें कोई गलत कमेंट नहीं ना आता है। और जिस दिन वो किसी मुद्दा पर हम जाने लगेंगे एक तरह से कमेंट खराब आने लगेगा, कमेंट खराब हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग मुद्दा उखाड़ने वाले हैं, बहुत न्यूज़ है, मीडिया है, पत्रकार है, लोग उखाड़िए रहे अपना उखाड़े। लेकिन हमको सब लोग जब एक काम करेगा तो रहेगा दुनिया, सब लोग अलग अलग सोच है अपना। अगला सर क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट को, ज़रूरतमंद को इतना हेल्प करते हैं और आपको किसी मंत्री का पोस्ट एक दिन के लिए दे दिया जाए तो आप क्या वो करना तो खैर चाहेंगे? संभव नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि एक दिन के लिए पोस्ट दे दिया जाए तो जो हम काम कर रहे हैं इससे बढ़िया और करेंगे। पहले भी कहे हैं कि जो जैसा यथाशक्ति वथा भक्ति जितना है वो अनुसार कर रहे हैं, तो और होगा तब ना इससे ज़्यादा करेंगे। जरूरतमंद को शादी ब्याह में चाहे कमज़ोर है चाहे दिक्कत उनको पैसा से भी ज़्यादा मदद करेंगे, जैसे और लोग करता है, बहुत लोग कहीं कहीं करता है पैसा से मदद, लेकिन हमारे पास तो उतना है नहीं जो हम करें। तो जब वैसा होगा तो और लोग करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे हम। सर एक और क्वेश्चन है कि बहुत इमोशनल क्वेश्चन है, क्या बताइए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या कमी रह गई आपके लाइफ में? कमी तक कुछ नहीं है, पहले से खेती गृहस्थी था, पिताजी करते थे, सुखी संपन्न सब तरह से ठीक ठाक हम ये हैं। बहुत लोग का हम देखते हैं कि लोग कहता है धनी को है तो कहता है कि ना बहुत गरीब थे, तो गरीब हम है ये नहीं थे, तो कहीं गरीब है, गरीब नहीं थे। मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और उसी से पिताजी खेती गृहस्थी करते थे, उसी से सब काम चलता था, ज़मीन भी लिखाता था। हम क्यों सोशल मीडिया पर झूठ तो हम कहा झूठ बोले कि नहीं गरीब है। और अभी के समय में मान लें कर्ज हो गया है तो कर्ज बताए हैं, लेकिन हम अपने खूब गरीब रहते तो कहाँ से लोगों को करता, वैसा बात नहीं। जो बात है ओरिजिनल है सो वही है, जो बात है पूरी तरीके से फैक्ट्स। फैक्ट। देखिए सर अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी युवा के पास पैसा नहीं हो, नहीं उसका पहचान हो और ज़िंदगी से हार मान रहा हो, तो आप उनको क्या मोटिवेट करना हार नहीं मानना है। अब जैसे हमारे से सीखे लोग कि जिनके पास 5 लाख कर्ज, ऊपर से रोज़ कर्ज, फिर वो पार्टी जा रहा है, आ रहा है, लोग बुला रहा है, तो कैसे हम जा रहे हैं? इससे भी कुछ सीखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लड़ रहे हैं कि नहीं? ज़िंदगी बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य का जन्म लिए हैं तो लड़ना सीखिए। समस्या सब लोगों के पास है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, बिना समस्या कोई नहीं है। रह गया कमी भी सब लोगों में है, बहुत लोग कहते हैं फला में कहीं चीज़ नहीं, कमी सब में है और समस्या भी सब लोगों के पास है। तो उससे लड़ना सीखिए, लड़िए डट के और काम कीजिए कि नहीं। वैसा मेरे पास होगा तो हम वैसे लोगों को मदद करेंगे, जो होगा सो मदद हम अपने तरफ से करेंगे। सर मेरे हिसाब से संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतना ही संघर्ष करना चाहिए, ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। नहीं, बहुत लोग रोज़ देखते होंगे कि मैंने लोग हम 1-2 वीडियो बनाया है कि आरा छपरा पुल पर से कूद के जान दे दिया है। जब बहुत लोग देख रहे हैं कि तंगी से गरीब है, ज़्यादा कर्ज हो गया, जान दे दे रहा है। अरे जान काहे दीजिएगा, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिएगा तो काहे नहीं। और नहीं मेहनत करना पार लग रहा है, आइए गाँव में घूमिए,
मेरे गांव में आइए जरूर, जिनके यहाँ जाइएगा समस्या बताइए, कुछ ना कुछ पैसा से मदद करिए देगा। अब लोग हमारे यहाँ भी आता है तो पूछते नहीं क्या करते हैं, जो है सो देते हैं, लेकिन हारना नहीं है, जान त्यागना नहीं है, गलत बात। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं कि थक जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, चाहे कभी किसी का रिजल्ट नहीं होता है, जैसे कोई बच्चा बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहा है, उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे नीट पेपर लीक हो जाता है, तो क्या करते हैं अपना जान दे देते हैं। तो उनको आप क्या कहना? हम स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं कि भाई मैट्रिक आप कीजिए, अब मैट्रिक के बाद ITI कीजिए, पैसा नहीं है तो ITI में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, आप भी जानते होंगे। 2 साल में इंटर कीजिएगा, 2 साल में ITI हो जाएगा। अगर पैसा से ठीक ठाक है तो पॉलिटेक्निक कीजिए, पॉलिटेक्निक अब उससे भी ठीक ठाक है तब BTech भी कर लीजिए। अब BTech में आप कर लेते हैं तो UPSC BPSC कोई परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे नहीं हो, इस माध्यम से तो आप कमा सकते हैं। जैसे ही जो बता रहे हैं अपने लड़का खुद ही कराए हैं, ये चीज़ हम कराए हैं, पॉलिटेक्निक BTech कराए हैं, अच्छा पैसा कमा रहा है। कि सरकारी नौकरी क्या कमाएगा, जो खुद कमा रहा है। हाँ, फाइनेंशियल और कंडीशन खराब है तो ITI कर लीजिए। ITI कराने में कोई भी गार्जियन सक्षम हो जाएगा। ITI में कोनो, आज भी हम एक आदमी से परसों बता रहे थे कि ऐसे करना है, वो बच्चे था स्टूडेंट, उससे भी कहे, वो भी BA कर रहा था, तो उसको समझाया कि BA करने से क्या फायदा है, ऐसे कीजिए ना। अब तब कोई हमको बताया नहीं बताया, तो हम अपने लड़का को कराए हैं, अपने पता लगा के कराए हैं, कहीं से पता लगाते तब पता चला तो मैट्रिक पर से ही टेक्निकल हैंड कर देना है, वो लड़का कहीं कामयाब रहेगा, बेकार नहीं होगा। उसके बाद जो पढ़ना पढ़ते रहिए। ऐसा कभी आपको सर ऐसा लगा होगा कि हाँ कहीं गए किसी के पास, बड़े क्रिएटर के पास, वो हमसे भेंट नहीं करे, वो हमको बदतमीजी से बात करे, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। चाहे 1 से 1 लोगों के पास गए, 10 मिलियन माने 1 करोड़, 1 करोड़ जिनके पास फॉलोअर्स है, जिससे निशा उपाध्याय का 1 करोड़ फॉलोअर्स, उनसे मुलाकात हुआ, वो हमको कहे कि नहीं हमसे आप कहिएगा हम भी मदद करेंगे। कोई ऐसा हमको नहीं मिला कि हम गए और नहीं मिला। इसलिए जब सब लोग पूछता है कि आप क्या करते हैं, काम जैसे लोग सुनेगा तो कोई माना नहीं करेगा, भले दूसरा काम करते तो मना करता लोग। तो मेरा तो काम है कि जहाँ जाएंगे उनका मान सम्मान हम बढ़ाएंगे, तो कहला मना करेंगे, नहीं मना करते, नहीं मना कर। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कहीं गए होंगे तो? कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सर आपका एक वीडियो देख रहे थे जहाँ पे आप संसद से मिलने गए थे अपने छपरा का राजीव प्रताप रोडी से, तो आप वहाँ पे आप अपना माइक लेके गए थे बोलने के लिए, तो आपको वहाँ पर फीडबैक कुछ नहीं मिला? नहीं, जैसे वो व्यस्त है, इंटरनेशनल नेता है, व्यस्त है। हमारे काम के बारे में उनको जानकारी नहीं था कि क्या करते हैं। हमको तो सम्मानित उनको करना था, सम्मानित किए, मिठाई आया था, मिठाई भी खिलाए। अब मान लें कि उनसे टाइम लेके हम जाते हैं, समय बता के जाते, और ऐसा भी समय आएगा कि टाइम फिक्स होगा कि नहीं वो आ रहे हैं, आई टाइम वेट करना है, तो उस समय बातचीत अच्छा होगा। लेकिन हाँ वो आएगा समय, लेकिन ऐसे मैंने उनके बिना काम के जानकारी के वैसे पहुँच गया कि चलिए भाई सम्मानित इनको कर दें अपने तरफ से। मेरे अंदर में ऐसा नहीं ना महसूस हुआ कि हाँ हमारी इज्जत पूरी तरीके से? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं। अब बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उसके बाद उनको कहीं से फीडबैक कमेंट वगैरह ताना वगैरह मिल जाता है, सोशल मीडिया छोड़ देते हैं। जैसे यो कहे ना कि हम पर कमेंट खराब नहीं आता है, 1-2 महीना पर कहे को पागल हम पर भी कमेंट करता है 1-2 महीना पर कहे को तो करता है कमेंट, तो उसको कहता है ना कि आपका विचार बहुत अच्छा है, कि पहले ही ना आपको कमेंट करना चाहिए था, ये बतवा। अच्छा, हम उसको जवाब ऐसे देते हैं कि जो भी आप गलत कमेंट कीजिएगा हम पर, हमको गुस्सा नहीं होना है। अब उल्टा उसको जवाब देते हैं कि बहुत अच्छा आपने हमको राय दिया, ठीक है यही करेंगे जी करेंगे। आज के युवा लोग क्या करेंगे, पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर निकल जा रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? पढ़ाई के सिवा और तो करना नहीं चाहिए और लोग को, कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए और उस पर मेहनत कीजिए। आप काम तो लगना ही है, कीजिएगा तब ना। सही नहीं बताएगी ऐसे कीजिए, ITI कीजिए, पैसा कमज़ोर है तो ITI कर लीजिए। ITI कीजिएगा तो कहीं भी आप अच्छा काम कीजिएगा। अब सीधे BA में लोग कर रहा है तो हो गया क्या, मैं आप तो ठीक है, नहीं तो उस सब आदमी जाएगा लेवल में खटेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो BA का कि अभी सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल आया था सर कि जिसमें हुआ था आधा से बेसी गुजरात में लोग लोहा फैक्ट्री में BA कर वहाँ पर काम कर रहे हैं। BA करने में जितना उनको समय लगा, जितना पैसा लगा, उससे कम समय में पॉलिटेक्निक थी ITI हो जाएगी नहीं बताइए? हाँ 2 साल में ही हो जाएगा, तो हो जाएगा, नॉलेज मिलेगा कुछ। लेकिन अब लोग खाली भूत सवार है, BA करेंगे में करेंगे तो नौकरी लग जाए, नहीं लगेगा तक कीजिएगा तो मैट्रिक पर से कीजिए टेक्निकल है, और उसके बाद वो करते रहिए। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए हर इंसान के पास, स्किल होना चाहिए, सब तब होना चाहिए टेक्निकल। गाँव में भी देख रहे होंगे
कि जो लोग टेक्निकल हैंड किए हैं बिजली वाला इलेक्ट्रॉनिक से, ये लोग कहीं बैठ रहा है, खोजिएगा कि टाइम पर लोग आ जाता है, फ़ोन कीजिएगा तो कहेगा कि छुट्टी नहीं है, गांव में छुट्टी नहीं है। अब बाहर चलिए तब तो छुट्टी मिलेगा, लेकिन टेक्निकल हैंड चाहिए। टेक्निकल हैंड ITI सब लोग का गार्जियन सक्षम है, करा सकता है। पॉलिटेक्निक बीटेक में पैसा ज़्यादा लगता है। ITI तो आजकल हर जगह खुल गया है, अपने यहाँ भी खुला हुआ है कि नहीं, साइकिल से जाके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं।